जहां हामिए बेकसां चाहे कौनो मकान वो कहाँ इसके बाद इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। खुदा लिखे तेरी तकदीर तेरे अमाल से पहले, तेरी ख्वाहिश पूरी हो तेरे हिजार से पहले, ये मेरी दुआ है तुझे जिस मिले। मोहतरम जनाब मोहम्मद हसन कुरैशी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रिपब्लिक, मोहतरम जनाब आज़ाद चौधरी साहब, मुकम्मिल शाह साहब, कॉमरेड आज़म साहब, अनवार साहब, यूसुफ कुरैशी साहब और के दोस्तों, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलामत करता हूँ। आज PTCL के अंदर हाल पहुँचा है जहाँ हमें एक ऐसे फैसले पर पहुँचना है कि जिसके बाद जो नताइज जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, उन नताइज का बराह रास्त वास्ता उस फैसले से होगा जो 27 तारीख को PTCL के वर्कर ने देना है। अलमिया ये है हमारे मुआशरे का कि हम लोगों की लच्छेदार तकरीरों से, लच्छेदार गुफ्तगू से मुतासिर होते हैं और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमर है, मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे, मैं बहुत मुख्तसरन आपसे बात करूंगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और दोस्तों की आपसे बात करनी है, वक्त बहुत महदूद है, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि जो भी मारूजात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं या जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे निहायत तहम्मुल से और सब्र और हौसले के साथ उसका तज़किया करें और उस रिवायत को तोड़ने की कोशिश करें जिस रिवायत ने आज हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत ये है कि हम आज तक इस वतन अजीज के बनने से लेकर आज के लम्हे मौजूद तक जब भी कोई फैसला करते हैं अपनी जिंदगी से मुताल्लिक, अपने बच्चों की जिंदगी से मुताल्लिक, अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक, तो हमारे हर फैसले असबियतों के ज़ेरे असर होते हैं, तासुबात के ज़ेरे असर होते हैं। हम असबियतों और तासुबात के ज़ेरे असर रहने वाली कौम बन गए हैं। हम वो मिल्लत नहीं बन सके जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा है। आज भी आप कब्रिस्तानों में चले जाएं, ये असबियतें और तासुबात आपको वहां भी नहीं छोड़ती। हर मरने वाला अपनी कब्र पे मलक, गुज्जर, अराई, जट के कस्बे लगाता है। वो ये तसव्वुर करता है कि रोज़े हशर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलकों के लिए कोई और हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जटों का हिसाब कहीं और करना है, अराइयों का हिसाब कहीं और करना है। वहां याद रखें, इंसान के फैसले उसके अमाल की बुनियाद पर होंगे। हम और आप जो ये रोना रोते हैं कि ये लीडर लूट के खा गया, ये लीडर लूट के खा गया, ये मलक लूट के खा गया, ये भट्टी लूट के खा गया, ये लाला अनपढ़ हमारे मत्थे लग गया। साहिबो गौर करो, अपनी बदनसीबी में हमारी अपनी शऊरी काविश होती है। कौन नहीं जानता कि मलक मकबूल पिछले 20 साल से उसका सफर झूठ से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी ने उसको ये कहना पड़ा मजबूर होके कि ये अदालत है, यहाँ ड्रामे ना करो, यहाँ लीडरी ना चमकाओ। इफ्तिखार चौधरी के ये जुमले नए वक्त में रिपोर्ट हुए हैं। किसी रिपोर्टर की जुर्रत नहीं है कि वो चीफ जस्टिस के अल्फाज की गलत रिपोर्टिंग कर सके। मेरे दोस्त, यहाँ पे मलक मकबूल के
दिलदादा हैं, गर्विदा हैं। मैं मलक मकबूल, हाजी खान भट्टी, लाला हनीफ समेत बदे मुकाबिल तमाम क़यादतों को चैलेंज करता हूं। इन तमाम क़यादतों को, इनके मुजाहिर, इनके मलंग 1 घंटा दें। पीडीसीएल का वर्कर वो किसी भी यूनियन से हो, वो सवाल करे इनसे, इनकी 20 साल की सियासत के हवाले से। मुझे सिर्फ अपनी क़यादत की इजाजत से 10 मिनट चाहिए। सवाल वर्कर करे कि इन 20 सालों में इन्होंने पीडीसीएल के वर्कर को और पीडीसीएल को किस भयानक अंजाम से दो चार किया है। ये लोग, इनका सफर औरत से शुरू होकर शराब पे खत्म हुआ है। कौन नहीं जानता इस एक्सचेंज में मौजूद कोई मलक का मलंग मेरे सामने आके ये कहे कि कौन सा वो वक्त था जब मलक ने फरार इख्तियार नहीं की। उसने, और दोस्तों मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं यहां बहुत से दोस्तों का, मैंने एम्प्लॉइज यूनियन से उस वक्त इस्तीफा दिया था जब मलक सरपरस्त आला था और राना ताहिर सेक्रेटरी जनरल था। और लोगों की, आप जानते हैं, एक आम आदमी की नफ्सियात ये होती है कि जो जीत जाए आप उसके साथ हो जाएं। अगर 96 में मैंने तकरीबन 300-350 दोस्तों की मौजूदगी में इस्तीफा उनके मुंह पर मारा था, तो मेरी उनसे कोई ज़ाती पुरख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं उनको ये देखता था कि उनके नुमाइंदे अख्तर खडक और मलक साहब, जफर साहब जो I-10 एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, इस बात पर कि फला शख्स का हमने क्यों लोन करवाया है, उसके इतने एडवांस करवाए हैं, उसका हमें इतना कमीशन नहीं मिला। ये कमीशन पे लड़ने वाले चोर, सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर वो वक्त भी आया कि मलक मकबूल को उसी के सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ ब्रिगेडियर हमला जितनी सीट ने इस्तेमाल किया और ये सफर चलता रहा। और उस सफर को आहिस्ता आहिस्ता वो एक ऐसे मकाम पर ले गए कि एनसीपी के दोस्तों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए जब हड़ताल की और वो ताले लगाए और वो ताले जब टूटे और वो ताले टूट के जब फरार हुआ अपनी पुरानी आदत के मुताबिक, सवाल ये है कि नतीजा क्या निकला। नतीजा सिर्फ यही कि 259 लोगों को बहाल किया गया। यूपीएस का मामला अपनी जगह पर मौजूद रहा और उस वक्त जब ये शख्स फरार हुआ 13 दिन इस शख्स पर इंतजार किया गया। फिर भागे हुए को कहा गया कि वापस करके पीछे में आके खड़ा हो जाए। उसने फरार की राह किया। उस वक्त मलक के साथ खड़ा हुआ अब्बास कुरैशी 13 दिन तन्हा मैदान में खड़ा रहा और अब्बास ने ये कहा मलक को कि मलक साहब वर्कर को बन जाए, लेकिन उसकी समझ में न आया। उस वक्त अब्बास कुरैशी ने उस किरदार अदा किया। अब्बास ने उसकी सीरत पर अमल किया और उस काफले में जाकर शामिल हुआ जिस काफले ने आपको तब्दीली दी। मैं आज आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आज जब आपके सामने ये लोग आ रहे हैं, आप इनके माजी के हवाले से इनसे सवाल करें। आज इनका नतीजा ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जा रहे हैं प्रोग्राम और मजबूत सेना को दल के साथ ये अपनी पूरी तवानाई अपनी 20 सालों के गुनाहों की कमाई लेने में खर्च कर रहे हैं। ये किधर जाते हैं, इन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ता है कि जनाब फला जगह में आपने ये हराम सब्जी क्यों की, फला जगह पे आपने फसल को क्यों बेचा। और याद रखें